यमन यमन आगे बढ़ो, उठो और दिखाओ अपनी ताकत। डेविल इजराइल को, डेविल अमेरिका को, डेविल ब्रिटिश को। उठो और उठकर खत्म कर दो और दिखाओ अपनी वो ताकत जिसके लिए इस्लाम की पहचान थी, जो गाजा में हमारे भाइयों का नरसंहार हो रहा है। उठो और उठकर उसका बदला लो। ये मेरा नहीं बल्कि यमन की आम जनता का कहना है, जो जुमे की नमाज के बाद या हजारों कहूं या लाखों कहूं या करोड़ों कहूं, जो सड़कों पर उतर करके अपना अग्रेशन अमेरिका और ब्रिटिश के खिलाफ दिखाती हुई नजर आई है, जिसकी तस्वीर दुनिया के सामने आई तो हर कोई हैरान रह गया। और जब ये वीडियो लोगों के सामने आया तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए देख करके कि किस कदर लोगों के अंदर जज्बा और जोश बना हुआ है। जहां अमेरिका और ब्रिटिश ने यह हमला किया कि यमन को डरा देंगे, पर अब यमन से आते हुए उस वीडियो ने अमेरिका और ब्रिटिश को ही खौफ में डाल दिया है। किस तरीके से यह वीडियो सामने आया है, पहले इस पर नजर डालिए। आपने देखा ये वीडियो कि किस तरीके से अगर सड़कों पर कुछ दिखाई दे रहा है तो वो है जन सैलाब। दूर दूर तक नजरें जहां तक पहुंच पा रही हैं, वहां तक सिर्फ और सिर्फ लबालब भरे सड़कों पर आम इंसान दिखाई दे रहे थे, आज जो खुलकर एहतजाज कर रहे थे अमेरिका और इजराइल के खिलाफ। जो चीजें लोगों के सामने आई तो हर कोई हैरान रहा कि अमेरिका सुपर पावर है, ब्रिटिश है, तमाम वो देशों का एक झुंड है जिसने यमन के ऊपर हमला किया। सोचा कि यमन को डरा देगा, यमन की सेना को डरा देगा, यमन के कुछ शहरों के ऊपर बमबारी करेगा तो लोग जो हैं वो डर जाएंगे। पर तमाम झंडे लेकर के लोग सड़कों पर निकले और खुल करके जो है एहतजाज में शामिल हुए, जो कि आप ये साफ तौर पर देख सकते हैं कि प्रो फिलिस्तीन रैली की गई। और ठीक एक हफ्ते पहले भी यमन के अंदर एहतजाज हुए थे, यमन की राजधानी सना के अंदर। और इस बार जो ये एहतजाज हुआ है सिर्फ एक जगह नहीं हुआ, बल्कि पूरे देश में ऐसे लाखों करोड़ों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर करके अमेरिका और ब्रिटिश को आईना दिखाते हुए नजर आए हैं, जो कि आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कहां कहां ये प्रोटेस्ट हुए हैं, क्योंकि इसके लिए ऐलान किया गया था। और ये ऐलान खासतौर पर हूतीस के जो हेड हैं उनके द्वारा किया गया। लीडर ऑफ द अंसारुल्लाह मूवमेंट अब्दुल मलिक अल हूती ने मास प्रोटेस्ट के लिए ऐलान किया था। और जब लोगों का अग्रेशन देखा, आम जनता को सड़क पर देखा, तो वो भी हैरान थे कि और अपनी आवाम को ये यकीन दिलाया कि आप बेफिक्र रहिए, हम हर हमले का पलटवार करेंगे, उनको जवाब देंगे और हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। जहां ये प्रोटेस्ट खासतौर पर आज हुए तो नॉर्थन यमन की साइड में हुए, जो कि आप देख सकते हैं कि नॉर्थन यमन साइड में सादा, रियाज डिस्ट्रिक्ट और गैमर डिस्ट्रिक्ट के पास में ये प्रोटेस्ट साफ तौर पर देखने को मिले। और ये वो जगह है जहां पर अमेरिका और ब्रिटिश ने 73 बम गिराए। 73 में से कईयों को हवा में मार गिराया और जो सटीक निशाने पर गिरे उसमें 5 लोग शहीद हुए, 6 लोग घायल हो गए। और किन किन जगहों पर यह एहतजाज हुआ वो देखा, और कहां कहां बम जो है आज अमेरिका और ब्रिटेन द्वारा गिराए गए, इसे देखना समझना जरूरी है। जो कि आपको सबसे पहले बता दें कि यमन की राजधानी जो कैपिटल है सना में बमबारी की गई। इसी के साथ साथ हुदैदा, सादा, धमर,
तेज और हजा जगह है यमन की, उन जगहों पर यह बमबारी करके एक दहशत फैलाने की कोशिश की। और उस दहशत में जो लाल सागर में लाल खून अब बहेगा, उसकी कल्पना अमेरिका ब्रिटेन ने कभी सपने में भी नहीं की थी, क्योंकि खुल करके समर्थन आम जनता का मिल ही रहा है। और जब आम जनता वो ताकत रखती है जो बड़े से बड़े सिंहासन को डौला देती है, और सिर्फ ये एहतजाज यमन में ही नहीं, बल्कि जिन्होंने बम बरसाए उन्हीं के सामने खड़े होकर के व्हाइट हाउस में, उनके घर के आगे खड़े होकर के ये एहतजाज लोग करते हुए दिखाई दिए। व्हाइट हाउस से भी प्रोटेस्ट का वीडियो सामने आया है, पहले इस पर नजर डालिए। So Joe Biden, when you attack Yemen, it's not a fight against terrorism, it's a fight to defend the genocidal actions of the reactionary, racist, fascist regime in Tel Aviv. And that's how we have to identify what's going on here today. आपने देखा व्हाइट हाउस से आते हुए इस वीडियो को, जो कि साफ तौर पर वहां खड़े होकर के आम इंसान जो बाइडेन को आईना दिखा रहे हैं, और ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि मिस्टर जो बाइडेन, आप कान खोल करके सुनिए कि जो कुछ भी यमन द्वारा किया जा रहा है वो आतंकवाद नहीं है। आतंकवाद आपका दोस्त इजराइल कर रहा है। उसी टेररिज्म को रोकने के लिए यमन को आगे आना पड़ा है, और आपको इजराइल को रोकना था तो आप खुद इस आतंकवाद में शामिल होकर के दुनिया में आतंकवाद फैला रहे हैं। ये मैं नहीं, बल्कि खुद वहां की आवाम व्हाइट हाउस के सामने खड़े होकर के ये कहती हुई नजर आई है, जो उसका वीडियो दुनिया भर में वायरल हो रहा है। और यमन के समर्थन में सिर्फ यमन के लोग ही नहीं, बल्कि दुनिया भर के लोग जो हैं सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं, जो कि आप ये साफ तौर पर देख सकते हैं। क्योंकि यूके के जो अग्रेशन था कैपिटल सना पर और हुदैदा, सादा एंड धामर, क्योंकि कुछ गोदी मीडिया की रिपोर्ट्स भी मैं देख रहा था जिसमें यह बताया गया कि साहब देखिए 15 ठिकानों पर बरसे अमेरिका ब्रिटिश के बम। अब 4 से 5 जगह को चिन्हित करके अमेरिका ब्रिटेन ने यह बम गिराए, जिसमें 5 लोग शहीद हुए, 6 लोग घायल हुए। और यही अगर हमलों की बात की जाए तो अब तक यमन के द्वारा 100 से ज्यादा हमले जो हैं तमाम शिप पर किए जा चुके हैं, कईयों को कब्जे में लिया जा चुका है, पर एक भी इंसान आज तक नहीं मारा गया। और फिर भी अमेरिका, ब्रिटिश और उससे जुड़े देशों को लगता है कि यह तो आतंकवाद है जो यमन कर रहा है, जिसके हमले में आज तक एक शख्स नहीं मरा तो उसके लिए वो आतंकवाद है। और जिसने गोलियां बरसा करके 10 यमनियों को शहीद कर दिया, 5 आज शहीद कर दिए, 6 लोगों को घायल कर दिया, यह दुनिया की नजर में क्या है? और कमेंट बॉक्स में आप भी बताइए कि यह आतंकवाद है खुले तौर पर या नहीं, जो आज अमेरिका और ब्रिटेन द्वारा किया गया है। हर एक पहलू को आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।